अहम संतोषम परम प्रज्ञान ब्रह्मसूर्य नमो नमस्ते तत्व नमस्ते नमस्कारम से व्यक्ति ब्रह्मानंदम ब्रह्म केवलम ज्ञान मुख्य गंधातीतम गगन सुदर्शन पद्मसारी नित्यम अखिलम सर्वशास्त्रम भावातीतम तिरुवंदम सर्वपितम चैतन्यम शासनम आदित्य नादिलिंग प्रलाति तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दनिवास ब्रह्मदयाल सत्याल के अंदर वाणी का आनंद भरा पानी राम सुखदेव जी महाराज की मृत में वाणी मकार बनी राम सुखदेव जी सतनाम नाम सूरज दृष्टि दृष्टि अनुभव गुरु सोन करो मनन शरणों सतगुरु दयाल के रखे हरिनाम नित बुद्ध संगत सार जीवन मोक्ष सब घर की कागल पर सब बन कलम कटा सात समुद्र शाही सतगुरु को न मिला ये सत अंतर्जामी कर सकते जाने वाला ही राम जी बारम्बार ही राम ही राम ही राम ही राम प्रत्यक्ष 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 अथे सुख विलास ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे नर नारियों, ज्ञानी ध्यानी साध संत, संतों की वाणी बाँचने वाले भी सुनो और सुनने वाले भी सुनो। महाराज श्रोता वक्ता सबको कह रहे हैं, महाराज का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। और महाराज फरमाते हैं तो सतगुरु शरणों लीजियो रे ब्रह्म ज्ञान सुन आए। ब्रह्म ज्ञान को सुन करके हे नर नारियों सतगुरु का शरणा लेओ। बस सबसे प्रथम बुद्धि पे यही आना चाहिए कि सतगुरु है कौन। जब तक इस सतगुरु की समझ नहीं आएगी तो ब्रह्म ज्ञान का शरणा नहीं ले सकते। अगर त्रिगुणी माया को सतगुरु बता दिया तो महाराज फरमाते त्रिगुणी माया में फंस जाए और फिर त्रिगुणी माया में फंस करके और सदगुरु का शरणा तो छूट जाएगा और तीन लोक का शरणा, सदगुरु का शरणा चौथे पद में ले जाता है, आत्मा को संत बनाता है और तीन लोक का जो शरणा है वो आत्मा को सुख देता है, पर वो अखंड सुख नहीं, वो खिरने वाला, वो आने जाने वाला। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सिमरत को शरणों लीजिए। सिमरत का शरणा लो। जो सर्व संपन्न परमात्मा है, सर्व गुण संपन्न है परमात्मा, वो तेरे को हे आत्मा सर्व गुण संपन्न बना दे, उसमें मिला लेगी। परंतु सिमरत को शरणों तजे गए आन की ओट। सिमरत का तो शरणा छोड़ते हैं और आन की ओट लगाते। अब यहाँ आन बताते हैं बाँचने वाले सुनने वाले के बुद्धि पे यही है, आन देवता है, देवता को छोड़िए। तो फिर सिमरत का शरणा देवताओं के शरीर में ही तो आए, कैसे छोड़ोगे देवता? त्रिगुणी माया के शरीर में ही तो आएगा, इसके अलावा कैसे आएगा बताओ? न देवता के आने वाला है न और किसी के आने वाला है। जो 52 अक्षर में श्वास के साथ रहे उसके ये आ ही नहीं सकता सिमरत का सदगुरु का शरणा। नियंचन निज नाम की जागृति नहीं होती, त्रिगुणी माया के शरीर में ही होती है। इसलिए सदगुरु का सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आन की ओट छोड़ दो, इस त्रिगुणी माया का जो शरीर है इसकी ओट मत लो।
इसकी ओट से सदगुरुदेव फरमाते हैं, भले सुन नाम लिवारी होय, अणबे ज्ञान उतापे आय। अगर इस रूप का सरना ले लिया, तनधारी गुरुदेव, समय के गुरुदेव, भगत के गुरुदेव, इनमें बहका देते हैं लोगों को, बांचने वाले ज्ञानी। फिर अणबे ज्ञान के सदगुरुदेव फरमाते हैं, सन्मुख रहेंगे, कि त्रिगुणे माया के सन्मुख रहेंगे। किसके सन्मुख रहेंगे? अणबे ज्ञान उठापे आए, प्रभु निंद आन सरावे कोई। प्रभु निंद, जो अणबे ज्ञान की उत्थापना करते हैं, वैरंग अर्थ करते हैं, दूसरों पे घटाते हैं और आध्यात्मिक निर्णय खुद पे नहीं घटाते, तो वो प्रभु की निंदा है, सृजनहार की निंदा है। क्यों? ये भगवत सृजनहार, भगवत वचन है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जहां आन की सेव साध की संगत न भावे, यूं कर्महीन के नहीं बने साध संगत को जोग। भले सुन नाम लिवारी होय, बोले नाम लिवारी भी हो तो भी ये साधना का संग नहीं कर सकते, वो नेंछर का सूरज शब्द का मेल नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब तक त्रिगुणी माया का तू आन का संग करता है, इसी का सरना लेता है, तो त्रिगुणी माया बताते हैं देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु में से तेरा शरीर किसका है, ये बता दे। संतों का है तो गुरु महाराज का है, किसका है? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे त्रिगुणी माय तिन में सबले जगत बंधाया। इस त्रिगुणी माय में सब जगत बंधा, त्रिगुणी माया है, इनमें सारा जगत बंधा। और त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विद जागे। त्रिगुणी माया का जब तक संग रहेगा, तब तक लेस भी वो चौथा पद आने वाला नहीं। तब भी महाराज फरमाते हैं तो इसका सरना ले लेगा तो इसी में बैठा रहेगा, फिर ब्रह्म धाम कैसे पहुंचेगा। अरे त्रिगुण जाय गिगन घर किया, और महाशून्य पर डेरा दिया। इस त्रिगुण के शरीर के अंदर तो सिमरत का सरना ले, और उसके सिमरत का सरना लेकर और त्रिगुण माया को छोड़ करके, और तू गिगन मंडल में महाशून्य पर जाकर के तेरा स्थान बना ले। हे आत्मा, ऐसा ये अणबे ज्ञान है, ऐसा सुख विलास ग्रंथ है। अगर इसका सुख विलास लेना है तो महाराज फरमाते हैं कि सुख मन घटा घन घोर, बिन दादुर लेवे बोले चात्रक मोर। अगम कथा चकवा कहे। अब सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, उदाहरण देके समझा रहे हैं। सुखमन घटा घन घोर, इसके ऊंसा सांस में त्रिगुण के शरीर से रटना जबर चलती है। वो आत्मा पीड़ करती रहती है, प्रेम प्रीति करती रहती है कि कब उस देश में मिलूं। तो उस पीड़ के कारण रटना करती रहती है जबरदस्त। तो महाराज फरमाते, सुखमना की धार घनघोर घटा उछल उछल करके आती है। बाहर भी जब गंगा यमुना सरस्वती है, तो इलाहाबाद के आए प्रयागराज में मिलते हैं, वहां घनघोर सुखमना ऊपर से आती है। नदियां तो दो ही रहती है, सुखमन घटा घोर ऊपर से आती है उछल। ऐसे इधर महाराज फरमाते हैं, ऐसी घनघोर आती है कि मेंढ के भी खुशी होते हैं जब पानी की बरसात जबरदस्त बरसती है। चात्रक भी, माने चिकोर पक्षी, यानी सब खुशी होते हैं, मोर पपैया सब। तो इसी प्रकार अगम कथा कथवा, अगम
कथा चकवा कहे। अब महाराज ये उदाहरण चकवा चकवी का कह रहे हैं। अब चकवा कैसे अगम कथा कहता है? रात्रि में चकवा और चकवी का संग नहीं होता है। चकवी चकवे के संग जाना चाहती है, पर चकवा उठ के चला जाता। तो ये तो महाराज उदाहरण दे रहे हैं। अब महाराज फरमाते इधर अंतरिंग में आध्यात्मिक निर्णय घटाओ। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञान गम अज्ञात सो ही सब सो न्यारी, सो सुन चकवे ज्ञान सरब के बुध पचहारी। सुखराम कहे सामलो ओ पद केवल होय, जा माया के जड़ नहीं चकवे कहूं तोय। सदगुरुदेव फरमाते जैसे चकवा चकवी से नहीं मिलता, इसी प्रकार महाराज फरमाते जिसके केवल ज्ञान की गम अज्ञात है, ज्ञान से भी परे विज्ञान, इसकी बुद्धि शुद्धि से मन विचारों से समझ नहीं आती, वो सबसे न्यारी है। मन बुद्धि चित्त समझ, चित्त मन बुद्धि अहंकार से पांचों ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय इन इच्छा सबसे अलग है, न्यारी सबसे अलग है। सो सुन चकवे ज्ञान, ये चकवे की तरह ये केवल ज्ञान है। सर्व की पुद पचहारी, बुद्धि पछाड़ता है इस निर्वाण पद में मिलने के लिए, पर नेति नेति करके छोड़ दे, हा नहीं ले सकते निर्वाण। इससे क्यों? ये सदगुरु विधि में ऐसा गुण है, जो ये अज्ञात शब्द जो निरंतर है वो आ जाता, और फिर वो आत्म चेतन से आनंद आता है। वो न बुद्धि से आता है, न शुद्धि से आता है, न मन से आता है, न विचारों से आता है, न श्वासा पे आता है, और न त्रिगुणी माया का सरना लेने पे आता है। ये महाराज यहाँ निर्णय कर रहे हैं, सर्व की बुध पचहारी। सुखराम कहे सामलो सो पद केवल हो। ये पद केवल पद की बातें महाराज बता रहे हैं सुख विलास ग्रंथ में। वहां माया की जड़ नहीं है, त्रिगुणी माया की जड़ नहीं, त्रिगुणी माया से अलग है, और वहीं से आता है वो निरंतर अज्ञात शब्द, और वहीं लेके आत्मा को जाता है अज्ञान विज्ञान में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चकवी रूपी माया है और चकवे रूपी केवल ज्ञान, ये साथ नहीं रहते। त्रिगुणी माया का जो सरना ले रखा है उसके पास चकवे रूपी केवल ज्ञान नहीं, और त्रिगुणी माया से जो सांसों सांस रटना करके और सुखमना की धार गगन मंडल में निरंतर का अगम देश से अगम आवाजों का आनंद लेता है, और शरीर में स्वतः ही सहजाई सिमरन चलता है, और इस अनभे ज्ञान का ही झंडा उड़ता है, और आध्यात्मिक निर्णय करता, बेरंग दूसरों पे कभी नहीं घटा। तो समझ आओ महाराज फरमाते हैं ये निरंतर का जो केवल ज्ञान है ये बुद्धि से परे है। इसके जागृत होने का जो तरीका है वो श्वास से अलग है। वो मन विचारों से मानसिक जब से करना चाहते हैं तो आता है, वो मन पे ही रहता है सिर्फ, और आत्मा अलग। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञान रूपी सूर्य जिसके उदय हो गया और अज्ञान रूपी रात्रि चली गई, वो चकवी का संग है। तो गु अंधेरा है और रूप प्रकाश, यही खास गुरु का गुण है। ये गुरु का गुण जब भी आएगा और तभी अगम देश की कथा बांध सकेगा, अगम देश का आध्यात्मिक निर्णय कर सकेगा कि झिरमिर बरसे में है देह सूरत भी जत भई, मोती जड़े अच्छे है बिन बादल बिरखा भई। झिरमिर 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 शब्द की धुनी जैसे बरसात बरसता और उसकी घोर सुनाई देती है,
कई तरह से शब्द की संतों ने उपमा बताई है कि इसके रूप रंग वर्ण नहीं है। अब जो धारण करता है, जिसको सुनाई आती है, वो इसका वर्णन कर सकता। वो भी 100 मन के धान के वानगी मुजब सुखराम जी वर्णन कर रहे हैं, किसका? शब्द का। और सूरत भीजती रहती है, सूरत उसका आनंद लेती रहती है। आत्मा ही आनंद ले सकती है, और आत्मा ही सब देही में इंद्रियों को संदेशा देती। मोती जड़े, यानी राम नाम रूपी मोती चलते रहते हैं, जड़ेगा रटना। कभी कंठ, कभी श्वास, कभी मुखार बंद, कभी जिब्या, कभी बंद हो तो उसमें लीन हो जाती है। शब्द को सुन करके गहरी निंद्रा की जैसे होता है, फिर वापिस घड़ी पल वापिस चेतन होके वापिस वही स्थिति। उस वक्त जब गहरी निंद्रा होती है तो इला पिंगला मिल जाती है, चंद्र सूर बह तटकाना, बहते हुए बंद हो जाते। गहरी निंद्रा में चंद्र सूर का ज्ञान नहीं रहता है, सांसा का रहता नहीं, कोई चलने का रहता नहीं, कोई कुछ नहीं, वापिस चेतन होता, वापिस वैसा। उसके लिए सदगुरु बिन बादल बरखा बही, बिना बादल ही बिरखा होती, बिना रटना के शब्द गढ़नाता है। महाराज ने तो यहाँ तक लिखा, जिंग शब्द धुन हो रही भंवर गुफा के मान। जिंग शब्द धुन होती रहती है, और इतनी जबरदस्त होती है तो सुर देवड़ सुखराम के सुरनर, सुर देवड़, सुरों के शरीर के अंदर ही सातों सुर महाराज फरमाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। और फिर वो उस देश में वो तब त्रिगुणी माया के शरीर को छोड़, वो तो संसार में श्वासा चल रहा है, उसके मुताबिक पातर जितनी प्रीत की जैसे श्वासा है, जीते रहते हैं पूर्ण रूप से गगन मंडल का आनंद। रोम रोम में जर है झरना, रोम रोम बिच पाया सरना। रोम रोम बोले रंकारा, रोम रोम बिच लगी पुकार। रोम रोम में झिगमिग नूरा, रोम रोम बिच उगया सूरा। सूरवीर संत होगा वही महाराज परमाते रटना में, वो उसके रोम रोम में उमंग, रोम रोम में खुशी भरी रहेगी। जैसे पति की पत्नी लाने से खुशी रहती है, और पत्नी की पति मिलने में, इसी प्रकार आत्मा रूपी पत्नी है और सत्संग रूपी पति है। दोनों का जब मेल होता है तो रोम रोम खुशी होती है, रोम रोम प्रफुल्लित रहते हैं। कैसे रहते हैं उसके लिए कबीर साहब भी कह रहे हैं और सुखराम जी भी कह रहे हैं। गिगन मंडल हिंडो घाल्यो हेलिए, बिन रसले बिन डो। संगरी सहेल्या झूले झूलना हेली, सुरत मचोड़ा दे। महाराज फरमाते गिगन मंडल में हिंडो घाल्यो, बिन रसड़ी बिन डो, बिना रसड़ी के बिना डोर के, यानी श्वासा भी वहां नहीं है, रटना भी वहां नहीं। और महाराज फरमाते गिगन मंडल घर ना रहा है, और सूरत उसका आनंद लेकर के सभी इंद्रियों को, संगरी सहेलियां, कौन? इंद्रियां उसको सुन रही है, कान निश्चय कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, और सूरत उसको हिंडा रही है, सूरत संदेशा दे रही है, हिंडा रही है, मचोड़ा दे। और बार बार वो झूलता रहता है, सारा शरीर उसमें लीन रहता है, हिलता रहता है, झूलता रहता है, अंदर में खुशी होता है। यही सुख विलास का आनंद बता रहे महाराज। अखंड सुख जब होता है तो रोम रोम में अगम उजाला, सुरत शब्द मिले रमे निराला। कमल एक जा पांख हजारा, कली कली बरसे रस न्यारा। रोम रोम में महाराज फरमाते हैं, वो अगम देश में जब शब्द गढ़नाता है तो 1000 पांख के कमल से लेकर के और नीचे एड़ी तक महाराज फरमाते सारे शरीर में उमंग रहता है। जैसे कोई नाचता है ना, तो नाचने में सारा शरीर हिलता है, उमंग होता है। वैसे ही सदगुरुदेव फरमाते जब सूरत शब्द मिलते हैं
आत्मा परमात्मा में जब मिलती है उसी को दिव्य नेत्र का, उसी को जन सुखराम ब्रह्म का कुलिया परम धाम। जहां से आत्मा बिछड़ी उस देश से न्यारा वही ब्रह्म का कुलिया, यानी इच्छा शक्ति से अलग, यानी भंवर गुफा के स्थान से जब अलग केवल पद आनंद पद ने बारी खोल करके आगे दसा, तो महाराज फरमाते हैं ऐसा आनंद आया कि उसकी महाराज फरमाते हैं व्याख्या नहीं। वो न सूरत निरत से सूरत निरत मन सो न्यारो चित्त समझ सो जान, बुद्ध सो अकल सांस दम आगे संता करो पिछाण, रंकार धुन तन में उठे गुरे अनाहद जोय, यहाँ सोई सत्य शब्द है न्यारो कहा लखे नहीं। वो देश इन सब से अलग है, इस प्रकार से कहने से कैसे लकेगा, करके देख ले बस। घी का स्वाद तो खाने से मालूम पड़ेगा, मच्छी की गेल हो, सेज का सुख हो, घी का स्वाद हो, पक्षी के उड़न की गेल हो, ये तो खुद होगा जब मालूम पड़ेगा, कि दूसरों के कहने से नहीं। क्योंकि शब्द कह सुखराम शब्द जोरावर पाया सो पत आवे, बिन पाया नर कह दे तेरा दिल का भरम। ये सुख विलास तो लेने से आएगा, शेष का सुख स्त्री पुरुष के मेल से आएगा। इसी प्रकार तू इस सूरत शब्द का मेल के लिए महाराज फरमाते हैं तू इस ब्रह्म का संग कर ले, सतगुरु शरणों लीजिए रे ब्रह्म ज्ञान सुना। तो ब्रह्म ज्ञान सुन करके और इस सदगुरु का शरणा ले ले, यानी सत्य अणबे ज्ञान का शरणा ले ले। ये निज मन तेरा निज ज्ञान को सूते, ये आत्मा का गुरु है खास अणबे ज्ञान, केवली भगवंतों का अणबे ज्ञान, और केवली भगवंतों के शिष्य बन जा, और इस अणबे ज्ञान को गुरु बनाकर आत्मा को परम पद में मिला। गुरु पद में मिलाने वाला अणबे ज्ञान है। अणबे ज्ञान धनी सिर, ये धनी है तेरा, ये आत्मा वो नेंचर को लाने वाला अणबे ज्ञान है, कोई रूप से आने वाला नहीं है। आता तो रूप में है पर किसी सामले के रूप देने में नहीं है। नियंत्रण किसी के बस में नहीं है, दिष्ट मुष्ट में नहीं है जो कोई शरीरदारी तेरे को बख्शिश कर दे। केवली भगवंत भी बख्शिश नहीं कर सकते। वो भी यही कहते हैं कि मारी कढ़ाई कार में निसंग बैठ जा माए, कोई आवे तो कार लोकनी ना आए, यानी 700 रुपये कार, निसंग होकर के इसमें रटना में लीन हो जा। कोई भी आवे तो तू इस रटना को बंद मत कर। कोई आवे तो कार लोकनी ना आए। कार कौन सी है? ये 700 रटना ही तो कार है। ये कार ही तो तुलसा जी को बताई सुखराम जी महाराज ने राम चौकी पे, पर इसके कोई को ज्ञान नहीं, बस रूप के बन जाते रूप। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अष्ट कमल जा मेले पर कासा, जहां आप ब्रह्म का वासा, अनंत कोट फूले गुल क्यारी, अनंत भंवरजा करे गुंजारी, अनंत कोट संधर है ध्याना, अनंत कोट प्रकाशे ज्ञाना। अनगिनती अनंत कोट का अनगिनती महाराज फरमाते हैं ऐसा ब्रह्म के पद का अनुभव बता रहा हूं, ब्रह्म के पद का सुख विलास बता रहा हूं। अनंत भवरों की गुंजार की जैसे शब्द गुंजायमान करता है, मैं उस शब्द की महिमा कर रहा हूं। इस शब्द की ऐसी महिमा है कि मैं कहूं तो इससे आप जान नहीं सकते। इसको ये तरीका इसमें मैंने लिख रखा अनुभव ज्ञान में, ये तरीका अपना लोगे तो आप भी इन भंवरों की गुंजार को सुन सको। जिसके भंवर गुंजार आ रही है गगन मंडल में, तो उसको खुद ही सुन सकता है। बोले कितने ही बड़े गुरु महाराज हो, मेहनत गद्दीदारी हो, वो नहीं सुन सकता। कई कहते हैं बोले जी मेरे इतनी जबरदस्त आवाज आ रही है, इतनी जबरदस्त घटना रहा है और मैं लीन होती हूँ, उसमें लीन हो रहा हूं। तो वो क्या हमें तो नहीं आ रही है। बाँचने वाले वाल्मीकि मैंने
बाँचने वाले व्यास जी वार के वार रह जाते हैं और गुजरी पार उतर जाती। गुजरी पानी पे चलने लग गई पैदल, और व्यास जी कहे मेरे लिए नौका लाओ, कथा बाँचने वाले, और उनकी कथा सुनकर के गुजरी पार उतर। जो इस देश का आनंद लेगा वो भवसागर से पार उतरेगा, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने। इसका महाराज कोई कारण नहीं बता रहे। ये तो आनंद सुख लेगा जो ही जानेगा, बिना लिए आ नहीं। बच्चा, गर्भवती स्त्री वही होगी जिसके सेज का सुख है। तो ये गर्भ में बालक नेंचर रूपी जब ही आएगा कि श्वास और उश्वास स्त्री पुरुष, रकार मकार स्त्री पुरुष, कागलिया जिब्या स्त्री पुरुष, ये तीन जोड़े बढ़ेंगे जब वो नियंचर आए। और इस तीन जोड़े का ज्ञान इस 98 ग्रंथ में लिखा हुआ, पूरे ग्रंथ में। अब तीन जोड़े की जसवाई है तो भाई ये, परंतु माँ का समय का भगत का गुरु महाराज दिया। अरे उनके देने में ही नहीं है, क्या दिया? वो तो तेरे को समझा रहे हैं। और त्रिगुणी शरीर में नहीं बंधावे तो धिन्न है, और देख करके फिर त्रिगुणी शरीर में बंधा लेवे तो धिक्कार है, फंस जाएगा आदमी। भजन करने वाला तो समझता ही नहीं है कि ये क्या है, अनबे वाणी को समझते ही नहीं। कई के अनबे वाणी ले रखी है, उसको भाषते ही नहीं, भाषते तो समझते। क्यों? कि वो बेरंग रति सुन सुनकर बुद्धि पे वही रख रहा। आन देवता हमारा फलान जी गुरु महाराज, हमारा फलान जी गुरु महाराज, बस यही प्रथा चल रही है सबसे ज्यादा। कोई विरला ही उस देश में जा सकता। अनंत भोग अनंत सुख विलासा आरुत है चित साबार उमासा, जे जन को ऐसा सुख चावो तो राम राम रसना सो गाओ। अगर सुख विलास लेना चाहते हो हे आत्मा, त्रिगुणी माया से अलग होना चाहती हो, तो राम राम की रटना करो। राम राम तो करा, पण बस पण लगा रहे। गुरु महाराज दियो माने, गुरु महाराज विधि बताए, गुरु महाराज आज्ञा दी, गुरु महाराज नेंचर जागृत, बस त्रिगुणी माया में फंसे रहते। क्या तो खुद फंस जाते हैं या फंसा ले। तो धरिए को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पावे। इस धरा हुआ शरीर है ये पंच तत्व, जो आत्मा ने पंच तत्व भेष पहन रखा है, इस भेष में जो बंध जाता है, बांध लेता है, बंधना भी और बांधना भी, तो वो पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता। अरे सरनो तको भजन में माता भेष पैरिया नाई। जिस आत्मा ने पंच तत्व भेष पहन रखा है, उसमें नेंचर का सरना लो, नेंचर जागृत होने का अणबे ज्ञान धारण करो। उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, केवल ज्ञान कहते हैं, अणबे ज्ञान कहते हैं। उसमें निजमन अर्पण करो, तब महाराज फरमाते राम राम रसनालिव लावे, जो चिंतामण चावे सो पावे। अंचर दोय रकार मकारा, या बिच है सुख देखा सारा। ये सुख विलास आत्मा जब लेती है कि राम राम रसना से लिव बन, यानी ऊसा सांस, जिसको कहते हैं लिव, तो चिंतामणि की जैसे जो भी चितवन करना चाहते हो वही सुख मिलता, वही सुख विलास आ जाए। राम नाम चिंतामणि की जैसे। ये दो ही रकार मकार अंचर है, इनमें बहुत जबरदस्त गुण है। और इस रकार मकार से ही महाराज फरमाते सारी तिलों की रची है। रकार मकार से ही सारे शास्त्र बने हैं, तीन लोक के वीर चौथे लोक। और इस रकार मकार से सारी सृष्टि की रक्षा होती है, और रकार मकार से सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इनमें दो अक्षर में इतना जबरदस्त गुण है, और दो अक्षर के बीच में मैंने सारा सुख देखा है। रक्षा का भी, पेट भरने का भी, लक्ष्मी का भी, इंद्रियों त्रिपत होने का भी, सब ये दो अक्षर के बीच। जितने भी लिखे हुए हैं सब दो अक्षर से ही सारे चारों वेद बने। दो अक्षर से ही ब्रह्मा विष्णु में शक्ति रचना कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं।
और 2 अक्षर से ही केवली भगवान केवल का ज्ञान कर करके परम पद में आत्माओं को मिला रहे कि 2 अक्षर में न जानो क्या गुण है, ऐसा जबरदस्त गुण। तो मार्ग माही देख कर पाया सुख विलास, वो साजन सुख राम के सिमरो सांसों सा। ये साधना, ये साजन, ये तरीका, ये कड़, जो श्वासों श्वास इसको सिमरेगा, वो मैं भी मार्ग में देख करके उस देश में पहुंचा, तो आप भी आ जाओ। महाराज ऐसा परिचय आपका देख करके इसमें लिख रखा है कि आपको भी अगर उस देश में आना, अमर लोक की चाय होवे, तो राम रटो सबको। इस सांसों सांस राम को रटोगे तो अमर लोक आ जाएगा सहजा। और फिर अमरलोक सहजा मिलेगा तो सुन्न शिखर में रम रही रंकार सो बात, ओ समियो सुख राम के जन्म मरण लग सा। अगर चौथे पद में आत्मा को आनंद लेना है, संत मार्ग पे चलना है, संत बनना है, परमात्मा में एक रूप होना है, ऐसा अखंड सुख लेना है, तो महाराज फरमाते हैं गगन मंडल में सूरत ररंकार से बात करें। ररंकार मतलब आधा शब्द नेन, ये पूरा नहीं है ररंकार। 4 ररंकार बताए महाराज, जैसे 4 राम है वैसे 4 ही ररंकार। एक ररंकार लिखने में आता है, एक बोलने में आता है, एक महाराज फरमाते सारी सृष्टि की इससे रचना हुई है, ब्रह्म वाचक है ररंकार। अरे आड़ा उबा तिरछा सब स्वर व्यंजनों पे लगता है। और इसी से महाराज फरमाते हैं नेन च निज नाम, ये भी आधा शब्द। और उस धनी से बात कर गगन मंडल में, यानी उसमें मिल, तो जन्म मरण का ताता मिट जाए। इसके अलावा तू जन्म मरण में आता रहेगा। तो बरस 24 से शुद्ध भई के ने प्राण पुकार, सुखिया साई सृजिया गुरु बीरम जिनबार। 1824 में मेरे को बीरमदास जी मिले, 1801 में मिले जब, तो ये बता के चले गए। बराबर रटना करता रहा। 1824 में उस देश का ज्ञान कर, अमर लोक का, केवल पद, अनंत पद का। तो महाराज फरमाते हैं उसके बाद 18 वर्ष बैठ के ये ग्रंथ जबरदस्त 18 साल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बीरमदास जी ने सिरजनहार ने बीरमदास जी को भेजा मेरे पास, और फिर ऐसा मेरे को केवल का ज्ञान, केवल पद की जानकारी। बीरमदास जी भी ऐसे केवल की वाणी बनाने वाले थे। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सुरत शब्द बीजोग मन पवना न्यारा रहे, चारों मिलन संजोग। सुरत शब्द अलग अलग है। कहां तक? महाराज फरमाते हैं त्रिकुटी तक सूरज शब्द बीजोग रहता है, अलग अलग। आत्मा कहलाती है और शब्द परमात्मा। बीजोग मतलब अलग। भंवर गुफा तक माया पवन का भेड़ है, जब तक महाराज फरमाते हैं एक मेक नहीं होती। एक मेक तो सिर्फ केवल पद में हो सकती है, परमात्मा रूप, उसी को दिव्य रूप कहते हैं। जब परमात्मा रूप होती है तो वो चेतन ब्रह्म हो जाता है। आत्मा स्थिर लिंग का खत्म हो जाता है, एक मेक हो जाता है। मन पवन श्वास अलग रहते हैं और सूरज शब्द का अलग। अब चारों का जब मिलन हो जाता है, मन पवना चलते रहते हैं, और धीरे धीरे जो मन उसमें रटना में लगा रहता है, तो आत्मा नेंचर के संग जाकर के ररंकार से बात करती है ना, गगन मंडल में अगम आवाजों में जब चली आनंद लेती है, तो उसमें जाके एक मेक हो जाती है। शब्द में सुरता लय हो जाती है, जैसे समुद्र में बूंद बीचों बीच समा जाती है, लहरों का आनंद। फिर वो बिछड़ती नहीं है, किनारे रहती है जब तक कपड़े के लग जाती है, कादे में उछड़ जाती है,
पछाड़ा खाती रहती है, किनारे रहती है। कपड़े की यानी त्रिगुणी माया के आती रहती है, जाती रहती है। बूंद मतलब आत्मा। कभी कादे में यानी ऐसे कर्म बांध करके और 3 लोग 14 वन भवती फिरती है। कभी किनारे पार ब्रह्म तक भंवर गुफा तक जाके फिर वापिस आ जाती। ऐसे ये किनारे पे रहने से हो जाता है। बीचम बीच चली जाती है तो वो जड़ में जड़ समाती, जाड़ में जाड़, जड़ में जड़, और लहरों का आनंद। केवल पद आनंद, पद का आनंद ही लहरों का आनंद। इस प्रकार भक्ति योग जासू कहे, सुरत सबद सु मेल, मन पौना दोनों गहे, तालिब लागी जिन बार, 8 पोर इमृत छुए। 8 पोर महाराज फरमाते वो शब्द का आनंद आना, शब्द की गोर सुनना ही इमृत चूना है, इमृत बरसना है। इसको ही भक्ति योग कहते, भक्ति योग कहते। भक्ति योग याते कहे, सूरत शब्द पवन मिलन संचू, चारों एक में। सूरत शब्द का मेल हो जाता है और मन पवना दोनों साथ, श्वासा के साथ मन चलता रहता है, श्वासा रहते भीतर, और सूरत शब्द का मेल। यही भक्ति योग है, यही सुख विलास ग्रंथ संपूर्ण। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। धन देवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सबासी राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।